हेलो चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 8th की चैप्टर 3 पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें देखने हैं, जैसे कि संश्लेषित रेशे, सेकंड है संश्लेषित रेशों के प्रकार और गुणधर्म, थर्ड है प्लास्टिक, फोर्थ प्लास्टिक का वर्गीकरण, प्लास्टिक का अनुप्रयोग और प्लास्टिक और पर्यावरण, ये सारे हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे कि आप इसमें बताया है कि आप रोज़ाना विद्यालय पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पोशाक कैसे बनती है? ये पोशाक कपड़े से बनती है, कपड़े रेशों से बनते हैं। ये रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुछ रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और कुछ रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक तथा कौन सी कृत्रिम रेशों से बनी होती हैं, इनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कुछ हम वस्तुएं दिए गई हैं और कुछ रेशों के प्रकार ये आप भरें सोचकर। जैसे कि पैरासूट है वो किन रेशों से बनता है, पर्दे किन रेशों सूती धागे से बनते हैं या टेरिकॉट धागे से बनते हैं, स्वेटर्स वूलन से बनते हैं, वूलन रेशों से, ब्रश में कौन से रेशे यूज़ होते हैं, इस टाइप की चीज़ें देखेंगे। जैसे कि संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि, ये सभी संश्लेषित रेशे बहुलक हैं। ये बहुलक क्या होते हैं? आपने बहुलक वर्ड 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुलक क्या होते हैं? आपने मोतियों की माला को देखा होगा जिसमें छोटे छोटे मोती आपस में जुड़ रहते हैं। इसी प्रकार रेलगाड़ी में भी छोटे छोटे डिब्बे आपस में जुड़कर एक लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं। दोनों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यही लंबी श्रृंखला बहुलक होती है। मतलब कहने का मतलब है कि किन्हीं, जैसे एक मोती से तो माला नहीं बनेगी ना, कई सारे मोतियों को जोड़ जोड़ कर हम एक माला बना लेते हैं। इसी प्रकार हम कई सारे डिब्बों से एक रेलगाड़ी बन जाती है। मतलब एक छोटी इकाई और उस छोटी इकाई जैसी ही कई सारी इकाइयों को मिलाकर एक लंबी श्रृंखला बनाए, उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जो ग्रीक शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है, जहाँ पॉली से तात्पर्य अनेक तथा मर से तात्पर्य इकाई से होता है। अर्थात बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनी संरचना को बहुलक तथा पॉलीमर कहते हैं। संश्लेषित रेशे भी बहुलक हैं, जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। संश्लेषित रेशों के प्रकार एवं गुणधर्म। फर्स्ट संश्लेषित रेशे हैं रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह रेशा प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि प्रकृति से हमें सेल्यूलोज प्राप्त हुआ और हम उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करके रेयॉन बनाते हैं। सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर ये ऐसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेयॉन प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता भी होता है। इसे आसानी से बुना जा सकता है। रेयॉन और कपास को मिलाकर चादरें और कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। रेयॉन से क्या क्या बनाया जाता है? रेयॉन और कपास को मिलाकर चादरें, कालीन, गलीचा आदि बनाए जाते हैं। आप चित्र 3.3 में देखें, रेयॉन रेशे से निर्मित कुछ वस्तुएं, धागे बनते हैं इस टाइप से। और देखिए नायलॉन रेशे से निर्मित कुछ वस्तुएं। नायलॉन के विशिष्ट गुण। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए कपड़ों के निर्माण अधिक उपयोगी है। कपड़ों के निर्माण में क्या है, अधिक उपयोगी होता है नायलॉन। नायलॉन की मजबूती के कारण से
इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ, पैराशूट्स, हेलीकॉप्टर वगैरह से जो उतरने के लिए पैराशूट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इतने इससे नायलॉन से बनाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं जैसे जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नायलॉन से बनाए जाते हैं। ऑर्लोन यह एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ऑर्लोन एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। डैक्रोन यह रेशा एथिलीन, ग्लाइकोल और टेरिफोलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग भी अन्य रेशों के समान वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसे पॉलिएस्टर भी कहते हैं। डैक्रोन से निर्मित वस्तुएं देखें आप कुछ। डैक्रोन या पॉलिएस्टर के विशिष्ट गुण। इससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपाट रहता है, आसानी से धुल जाता है। प्राकृतिक रेशे द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के विभिन्न गुणों के कारण इनके प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। आइए इन गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभिन्न रेशों से बने कपड़ों के टुकड़ों को बारी बारी से अपनी मुट्ठी में दबाइए। क्या देखते हैं कि आप देखेंगे कि सूती कपड़े पर सिकुड़न दिखाई देती है, परंतु नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन के टुकड़ों पर नहीं। संश्लेषित रेशों को धोने पर इन कपड़ों का धागा सिकुड़ता नहीं है। इससे कपड़ों पर बार बार इस्त्री नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट गतिविधि 3 देखेंगे। आप विभिन्न प्रकार के रेशों से बने धागों को खींचिए। आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन से बने धागे को सूती धागों की तुलना में खींचना कठिन होता है और ये अधिक मजबूत होते हैं तथा हम कह सकते हैं कि संश्लेषित धागे मजबूत होते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन और सूती रेशों से बने कपड़ों को पानी में भिगोकर उन्हें रस्सी पर सुखाएं। क्या आप देखते हैं कि नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरिलीन के कपड़े सूती कपड़े की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं, अर्थात संश्लेषित धागे जल को कम सोखते हैं, इससे जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित धागा अधिक चमकदार और मुलायम होता है। इन धागों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। संश्लेषित रेशों का उपयोग सरल और कम खर्चीला होता है। इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है। इन सभी उपयोगी गुणों के साथ साथ संश्लेषित रेशों में कुछ निम्नलिखित कमियां भी होती हैं। विभिन्न रेशों में से बने कपड़ों के टुकड़ों को एक एक कर जलाइए। क्या आप देखेंगे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन के टुकड़े तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे जल्दी आग पकड़ लेते हैं। यदि इन वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये पिघल कर शरीर में चिपक जाते हैं। संश्लेषित रेशों में बने कपड़े प्राकृतिक रेशों की तुलना में पसीना नहीं सोखते। ये गर्मियों में शरीर से चिपकते हैं। इन कमियों को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए आजकल प्राकृतिक और कृत्रिम धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। उन्हें टेरिकॉट कहते हैं। 3.3 देखते हैं प्लास्टिक। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि बाल्टी, दांत साफ करने के ब्रश, मसाले रखने के डिब्बे आदि सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं। प्लास्टिक क्या है? छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणु भार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी आदि। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, आओ जानते हैं। आप प्लास्टिक से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं आप देखेंगे। आपके घरों में भी डेली में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं। आप प्लास्टिक की एक बाल्टी में गर्म पानी डालकर उसे दबाकर देखिए, क्या आप महसूस करते हैं? आप महसूस करेंगे कि बाल्टी पहले की तुलना में नरम हो गई। आप प्रेशर कुकर पर खाना पकाते समय उससे हत्थे को दबाकर देखिए, आप देखेंगे कि हत्था ना तो गर्म होता है और ना ही नरम, अर्थात बाल्टी व हत्था दोनों प्लास्टिक के बने होते हैं पर अलग अलग गुण दर्शाते हैं क्योंकि दोनों की आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। अतः प्लास्टिक क्या हो गई? 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई थर्मोप्लास्टिक, जैसे ताप सुनम्य या ताप सुघट्य
और दूसरी हो गई थर्मोसेटिंग यानी कि ताप द्रण। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? वे प्लास्टिक जो नरम करने पर आसानी से मृदुल हो जाती हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं। इन्हें कई बार नई आकृति में ढाला जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन आदि। यानी कि वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से यदि मेल्ट हो जाएं, फिर उनको ठंडा करने पर किसी भी आकार में फिर से अपन उसको ढाल सकते हैं। घरों में काम आने वाले मसालों के डिब्बे, पानी की पाइप आदि पीवीसी से बनते हैं। खिलौने, कंघियाँ, बाल्टियाँ आदि भी इस प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में पुरानी प्लास्टिक पड़ी रहती है, हम उसको बेच देते हैं, तो ये जो ले जाते हैं बेचने वाले, वो क्या करते होंगे, उसको गलाकर नए आइटम्स बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग या तापद्रण प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं। इन्हें किसी एक आकृति में ढाल देने के पश्चात पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं ढाला जा सकता। इनकी संरचना में और अधिक क्रॉस बंध बनने के कारण ये अगलनीय व अघुलनशील हो जाते हैं, अतः अत्यधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, गाड़ियों की बैटरियां आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक, अक्रियाशील, अत्यधिक ताप को सहने की क्षमता वाला, हल्का होता है। यह धातुओं की तुलना में अधिक सस्ता होता है, अतः प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के अनुप्रयोग देख लेते हैं। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उन्हें विद्युत रोधी बनाते हैं, जिससे विद्युत करंट से सुरक्षा मिलती है। आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक के बिजली के जो तार होते हैं उनमें प्लास्टिक की आवरण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है और हमें डायरेक्ट करंट नहीं लगता, और बरसात आदि में भी ये बिजली के जो तारों की रक्षा भी करते हैं। खाना पकाने के पात्र, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। घर एवं दुकान में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के जरी कैन, तेजाब के संग्रहण और संचलन हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्लास्टिक में रखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दवाई की गोलियां, पीने की दवाई हेतु बोतल, सिरिंज, दस्ताने, ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे एवं चिकित्सकीय यंत्र भी प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु विभिन्न विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक यानी कि ना चिपकने वाले तवा एवं कढ़ाई पर एक विशिष्ट प्लास्टिक टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक विशिष्ट प्लास्टिक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है ताकि वे अग्निरोधक से बच सकें। प्लास्टिक और पर्यावरण। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन कई वर्षों में होता है। प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुण होते हुए भी हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है प्लास्टिक से। इसका कारण इसकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गया है। अगर हम प्लास्टिक पदार्थ को जलाएं तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? हमें दैनिक जीवन में यथासंभव प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा कर उनका निस्तारण करना चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप के कुछ और तरीके भी सुझाइए जिसके द्वारा आप प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में सहयोग कर सकेंगे। हाँ, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता है, उनका पुनः चक्रण होना आवश्यक है। अतः एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत का अनुसरण कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। 4R सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट है रिड्यूस यानी उपयोग कम करिए, रीयूज़ यानी पुनः उपयोग करिए, रीसाइकिल पुनः चक्रित करिए, और रिकवर यानी पुनः प्राप्त करिए। ये 4R थ्योरी हमें अपनी लाइफ में अपनानी पड़ेगी, तभी हम
प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? संश्लेषित रेशे छोटी छोटी एकलक इकाइयों के जोड़ने से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक हैं। संश्लेषित रेशे अधिक चमकदार एवं मुलायम होता है। इन रेशों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। संश्लेषित वस्त्र मजबूत होते हैं और आसानी से धुल जाते हैं तथा जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। प्लास्टिक एक बहुलक है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ताप सुगढ़ प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक। घर एवं दुकान में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के जरीकेन, अम्ल के संग्रहण या संचलन हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 4R थ्योरी का यूज़ करना चाहिए। रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। ओके चिल्ड्रन, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आंसर यदि आपको करने हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो भी करवा दूँगी।